शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या की लीला चल रही है, राजलीला। उसमें राजा होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी अवधवासियों, अपने भ्राताओं हनुमान जी, इन सभी के साथ तो ठीक ही है, देवर्षि नारद, ब्रह्मर्षि सनकादिक इन सभी के साथ सत्संग करते हैं। एक दिन सत्संग के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी श्री अवध धाम में अमराई में आए हैं, आम का बगीचा। वहां पर जब पहुंचते हैं, उनकी इच्छा होती है बैठने की। भरत जी अपने उत्तरीय को बिछा देते हैं और भगवान को उस पर विराजमान होने के लिए कहते हैं। भगवान वहीं पर विराजमान है। पवन सुत हनुमान जी महाराज उन्हें पंखा झल रहे हैं, व्यजन कर रहे हैं। और उसी अवसर को देख करके नारद जी भ्रमण करते हुए वहां पर पुनः पधारते हैं, क्योंकि नारद जी बार बार आते हैं अवध धाम में। बार बार नारद मुनि आवहि, बार बार नारद मुनि आवहि, बार बार नारद
ये भगवान ने तो वहां पर लीला की ही है, परंतु भगवान जब लीला कर रहे थे तब भी, और उन्होंने अपनी लीला का संवरण कर लिया उसके पश्चात भी, सभी देवताओं का, देवर्षियों का, ब्रह्मर्षियों का वहां आवागमन सदैव लगा रहता है। इसलिए ये धाम बड़े पावन है। इसलिए वहां की ऊर्जा, वहां की भूमि, वहां के कण कण हमारे जीवन को भगवन में बनाने वाले हैं। तो नारद जी पुनः आए, आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी उनके इस सत्संग को बड़े संक्षेप में एक दोहे में लिख देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बार बार नारद मुनि आवे। इसलिए नारद जी के आगमन के कई यहाँ पर प्रकरण प्रसंग हैं, किसी को थोड़े विस्तार से और किसी को संक्षेप से। तो संक्षेप से एक दोहे में ये नारद जी आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है। उनसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। माम वलोकय विलोकन सोच विमोचन। हे शोक को नष्ट करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी, आप अपनी कृपा दृष्टि को मुझ पर बरसाइए। अपनी कृपा दृष्टि से मेरी ओर एक बार देख लीजिए, क्योंकि दृष्टि तो लोग सभी एक दूसरे को देखते हैं, परंतु जो दृष्टि कृपा से भरी हो, उसी दृष्टि से हृदय में परिवर्तन होता है, उसी दृष्टि से चित्त बदलता है। इसलिए भगवान को तो हम सब उनका दर्शन करते ही हैं, लेकिन भगवान अपने कमल नयन से यदि एक बार हमें देख लें, तो भगवान तो अपने कमल नयन से देखते हैं, और किशोरी जी अपनी कृपा कटाक्ष से देखती, अपनी पूर्ण कृपा, पूर्ण दृष्टि हम पर नहीं बरसाती, क्योंकि उसको सहने की सामर्थ्य हम में नहीं है, जीवों में। इसलिए अपनी कृपा की एक कोर से ही वो निहारती हैं या देखती हैं। इसलिए कृपा कटाक्ष की कामना सभी करते हैं। ब्रह्मा जी भी करते हैं कि किशोरी जी आपकी कृपा कटाक्ष मुझे मिल जाए। बड़े बड़े आचार्यों ने अपनी अंतरंग भावना यही व्यक्त की है कि आप अपनी कृपा कटाक्ष की एक कोर, कृपा कटाक्ष की भी एक कोर मुझ पर बरसा दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी कृपा कटाक्ष, अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए, और आप श्याम तामरस तमाल के नीलकमल जो वृक्ष है, उसके नीलकमल के वृक्ष के समान हैं आप। और आप काम अरि, यहाँ भगवान शिव जी के लिए कहा गया है, काम अरि हृदय, भगवान शिव जी के हृदय कंज में, भगवान शिव जी के हृदय कमल में कुछ भंवरे हैं। वे भंवरे उस कमल के मकरंद को लेने के लिए गए हैं, कह रहे हैं वो आप हैं, क्योंकि भगवान शिव जी का जो हृदय कमल है वो प्रेम रूपी मकरंद से, रस से भरा है, और आप भंवरे बन करके उस रस का पान करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय कमल में जो प्रेम रूपी मकरंद है, पराग कण है, उसको पान करते हैं। तो वैसे भगवान हमारे हृदय में तो सदैव विराजमान होते हैं, लेकिन कुछ के हृदय में बस बैठे रहते हैं, और कुछ के हृदय में जब प्रेम परागपण होता है तो उसका पान करते हैं। और आगे कहते हैं, इस राक्षसों को मारने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी, अशरण को शरण देने वाले, भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, आपकी कृपा से ही जो ब्राह्मण हैं, संत हैं, वे पनपते हैं, उनकी ख्याति होती है।
उनके हृदय में भक्ति बढ़ती है और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसे संसार में फैलाते हैं। भूसुर शशि, शशि अर्थात फसल, खेती, उनकी खेती के लिए, ब्राह्मण देवताओं की खेती के लिए आप बादल के समान है, अर्थात आपकी कृपा से ही ब्राह्मण देवता फलते फूलते हैं। और आप पंडित हैं। कैसे पंडित हैं आप विराध रूपी, खरदूषण रूपी राक्षसों के मारने वाले पंडित हैं कि किसको कैसे मारना है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए खरदूषण को किस प्रकार भगवान मारे, चाहते तो नारद को भी वैसे ही मार देते, लेकिन नारद जी के लिए उन्होंने अलग ऑपरेशन आरंभ किया और खरदूषण के लिए भी अलग प्रकार से। इसलिए आप पंडित हैं। महाराज दशरथ जी के कुल के कुमुद के लिए आप चंद्रमा के समान हैं, अर्थात जो रघुकुल है वो आपकी कृपा करुणा से ही पोषित होता है। जैसे चंद्रमा पोषण देता है कुमुद को, खिलता है, वैसे ही आप रघुकुल के कुमुद हैं, रघुकुल के चंद्रमा हैं, जिसके कारण उसकी ख्याति फैली। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन, कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। कारुणी, करुणा के सागर हैं। व्यलीक अर्थात झूठी, जो जिसका अस्तित्व ना हो, ऐसा मद अर्थात झूठा मद। अहंकार दो तरह का होता है संसार में, एक मिथ्या अहंकार और एक अहंकार, या एक सत्य अहंकार जो होता है। सत्य अहंकार अर्थात अपने आप को वास्तव में जानना। जैसे कोई व्यक्ति एकदम निर्धन हो, उसको खाने के लिए भी कुछ न मिलता हो, रहने के लिए कुछ न हो, फटे पुराने कपड़े पहनता हो, भीख मांगकर कुछ मिल जाए तो खा लेता हो, और किसी दिन किसी ने उसको मदिरा पिला दिया तो मदिरा के मद में आकर के वो अपने आप को राजा समझने लगा कि मैं ही यहाँ का प्रेसिडेंट हूं, मैं ही यहाँ का प्रधानमंत्री हूं, और बड़ी बड़ी बातें करने लगा। ये मिथ्या अहंकार है, क्योंकि जो है नहीं वो मान रहा है। और वास्तविक अहंकार अगर वो अपने आप को माने कि मैं तो निर्धन हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, दूसरों का दिया हुआ ही तो मैं जी रहा हूं, वैसे ही जीव यदि माने कि मैं तो भगवान का अंश हूं, मैं तो उनका सेवक हूं, ये सत्य अहंकार, सच्चा अहंकार है। मिथ्या अहंकार, मैं धनी हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। ये संसार की उपाधियों से जो अहंकार हैं वे झूठे अहंकार हैं, और भगवान की शरण में जाने पर वो अहंकार चले जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आप कौशल के मंडन हैं, आप मुकुंद। कौशल अर्थात जो कौशल प्रदेश था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, और ये प्रदेश बहुत दूर तक फैला हुआ था, तो छोटे छोटे बहुत से राज्य थे, उसमें कौशल राज्य आज के मध्य प्रदेश के बहुत क्षेत्र तक था, और उत्तर में भी बहुत सारा भूभाग, और भारत के पश्चिम में और पूर्व में भी मिथिला तक फैला हुआ था, तो सब कौशल क्षेत्र था। अभी भी मध्य प्रदेश का बहुत भाग उसे महाकौशल प्रदेश कहते हैं, जैसे उसके भाग अलग अलग बांटे जाते हैं, तो उसे सब महाकौशल प्रदेश, अर्थात वहां सब उस कौशल प्रदेश था। कह रहे हैं आप कौशला के मंडन है, आपका नाम कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला है। कलिमल मथन, जैसे दूध दही को मध करके उसमें से घी को निकाल लिया जाता है, वैसे ही आपका नाम
कली को मत करके इसमें मल जो है उसको निकाल कर फेंक देता है और शुद्ध कर देता है हृदय को। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये आप मेरे प्रभु हैं, आप अपने भक्तों की शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करते हैं, मेरी भी कीजिए। इस प्रकार नारद मुनि प्रार्थना करके भगवान से चले जाते हैं। आगे शिव जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, गिरिजा सुनहुँ सतयः कथा, मैं सब कही कोई पूरी हो गई है। कभी हमें यह न लगे कि हम भगवान की कथा को जानते हैं या कह पाते हैं। वक्ता के भीतर वक्ता का यही लक्षण है। यहाँ पर वक्ता के कई लक्षण आएंगे इस प्रसंग में काकभुषुंड के, और श्रोता के भी आएंगे। तो वक्ता का पहला लक्षण यही है कि भगवान की कथा को केवल अपनी मति अनुसार कह सकता है, लेकिन भगवान की कथा को यथावत वो जान नहीं सकता और न तो पूर्ण रूप से कह सकता। कह रहे हैं भगवान की कथा तो अनंत है। जब श्रुतियां नहीं कह सकती, शारदा जी नहीं कह सकती जो वाणी की देवी हैं, तो मैं कहां से कह सकता। और क्यों नहीं कह सकते उसका कारण बता रहे हैं। राम अनंत जन्म कर्म भगवान शिव जी का निष्कर्ष है कि भगवान राम जी अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, उनके नाम अनंत हैं। जब उनका वे अनंत हैं और उनकी एक एक चीजें अनंत हैं, उनकी नाम गुण लीला सब कुछ अनंत है, तो फिर कोई कह कैसे सकता। पृथ्वी के कण तो सीमित हैं, क्योंकि पृथ्वी ही सीमित है, तो उसके अंदर जितने भी कण हैं सब सीमित हैं। और जब समुद्र भी सीमित है, क्योंकि समुद्र पृथ्वी पर ही है, जब पृथ्वी सीमित है तो समुद्र भी सीमित है। यदि समुद्र सीमित है तो उसकी सभी तरंगे भी सीमित है। कह रहे हैं फिर भी यदि कोई इनको जान ले, गिन ले, परंतु भगवान के चरित्र को कोई नहीं जान सकता, नहीं गिन सकता। उनका वर्णन करके सिरा नहीं, सिराना मतलब कि काम पूरा हो गया ऐसा खाली बैठ जाना। सिरा जाना अर्थात खाली होके बैठना, इसको अवधि में सिराना कहते हैं। कह रहे हैं कि और सब काम करके कोई कह सकते भाई आपने हमें प्रोजेक्ट दिया था, पृथ्वी के सारे कण मैंने गिन लिए, अब मैं बैठा हूं खाली। आपने मुझे काम दिया था कि समुद्र के जल की तरंगों को गिन लो, मैंने उसको भी गिन लिया, अब क्या करूं। कहते हैं लेकिन कोई रामचंद्र जी के चरित्र को यदि गाने वाला है, वो कभी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा जो चरित्र गाना था मैं हो गया, अब क्या करूं, क्योंकि वो पूरा हो ही नहीं सकता। उसको गाकर कभी खाली नहीं बैठ सकते, खाली नहीं हो सकते। इस प्रकार कहते हैं कि भगवान की विमल कथा है, ये भगवान की अनपायनी भक्ति देने वाली। अनपायनी अर्थात जो कभी रुकने वाली न हो, तैल धारावत सदैव प्रवाहित होने वाली भक्ति। हृदय में सदैव जो प्रेम है एक धारावत बना रहे भगवान के प्रति,
उसे अनपायनी भक्ति कहते हैं। कह रहे उमा, जो कहना था, जो मैंने काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कहा था, वो मैंने तुम्हें सब कह दिया। अब यहाँ पे भगवान शिव जी ये नहीं कह रहे कि मैंने जो काकभूषुंड जी से सुना था वो तुम्हें कहा। कह रहे काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को जो जो बताया था वो सारी चीजें मैंने आपको सुना दी, और यहां वहां के भी कुछ गुण थे जो मैंने सुना था वो मैंने तुम्हें बताया। अब क्या कहूं, अर्थात अब क्या सुनना चाहती हो? कोई प्रश्न है तुम्हारे? तुम्हारे जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का एक एक करके मैंने उत्तर दे दिया, अब क्या कहूं? यहां पे भगवान शिव जी पार्वती जी के एक प्रश्न, जो आरंभ में 16 प्रश्न थे, उनमें से एक प्रश्न का उत्तर अब देंगे आगे की कथा से, और वो विशेष प्रश्न था पार्वती जी का। पार्वती जी ने सारे प्रश्न पूछे कि भगवान अगर निर्गुण है तो फिर सगुण कैसे हुए? अयोध्या के राजा थे, फिर वन में रोए कैसे? अगर भगवान है फिर रोए कैसे? कैसे रावण का उन्होंने वध किया? कैसे वन गमन में गए? सीता जी का अपहरण कैसे हुआ? इत्यादि। उसके बाद उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, वो था और जो पूछा नहीं होई। काकभूषुंड जी वाली कोई कथा उन्होंने पूछी नहीं थी पार्वती जी ने, परंतु उन्होंने कहा था कि जो कछु और पूछा नहीं हुई सो कृपालु जन राखो गोई। हे कृपालु, मैंने जो चीजें और नहीं पूछी हैं उनको भी आप छिपा कर मत रखिएगा, प्रकट कर दीजिएगा। तो इतने प्रेम से उन्होंने कहा था और कृपालु कहा था, इसलिए भगवान शिव जी के मन में प्रेम है कि इन्होंने इतने प्रेम से ये भावना व्यक्त की थी। इसलिए मैं कथा वो बताऊंगा जो इन्होंने पूछा ही नहीं है। इसलिए सब कुछ कहने के बाद कह रहे हैं कि जो भुषुंड खगपति ही सुनाई, अर्थात ऐसा कहना चाह रहे हैं कि यहां से पूछो कि क्यों सुनाई, क्या कारण था। तो ये गुप्त वाली बात है, ये जो भगवान शिव जी अब कहने जा रहे हैं। तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव जी से अपनी धन्यता प्रकट करती हैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हैं कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुन्यो राम गुण भव भय हारी। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य न मोह, जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। राम जी का प्रताप अब मैं समझ पाई हूं, क्योंकि रामचंद्र जी का प्रताप जानने के लिए मेरा आपका वियोग हुआ था। यदि सती और भगवान शिव जी का वियोग की जड़ देखें तो रामचंद्र जी की प्रताप को जानने के लिए उन्होंने परीक्षा लेने के लिए गई थी। बोली जब मैं अपने मन से प्रताप जानने के लिए गई थी तो मैं कुछ जान नहीं पाई, बल्कि अनर्थ ही हो गया। मुझे आपका वियोग सहना पड़ा, योगाग्नि में अपनी शरीर को नष्ट करनी पड़ी। परंतु आज तुम्हारी कृपा कृपायतन, आपकी कृपा से प्रताप। तो भगवान के प्रताप को हम अपने आप नहीं समझ सकते कभी भी। भगवान यदि जना दें, भगवान के भक्तों के माध्यम से यदि हम समझ लें, जान लें, तभी पता चलता है। इसलिए पार्वती जी अब सती वाला जो उनकी जो गलती थी, उस गलती को सुधारते हुए या
उस गलती को पुनः स्मरण करते हुए यहाँ भगवान शिव जी से कह रही हैं कि जानेऊ राम प्रताप। अब मैं राम जी के प्रताप को समझी हूं। कैसे? तुम्हारी कृपा कृपायतना, आपकी कृपा से। क्यों? क्योंकि आपके मुख रूपी चंद्रमा से भगवान की कथा सुधा बरस रही है। जैसे चंद्रमा से कहते हैं कि सुधा बरसती है और उसी सुधा से सभी वनस्पतियां पोषित होती हैं, वैसे ही आपके मुख कमल से भगवान की कथा रूपी सुधा बरस रही है। उसको मैं अपने कान रूपी दोनों से पी रही हूं, पी करके हृदय में ले जाकर मैं पोषित हो रही हूं, लेकिन मुझे संतुष्ट नहीं मिल रही है। इसलिए और भी मेरी इच्छा है राम की कथा की सुनने की। इसलिए आगे अपनी भावना को व्यक्त कर दी है। रामचरित जे सुनत अघाही, के रूप में कहते हैं कि मेरी कथा कहने की जैसी मति थी, बस उतना ही मैंने किया। कथा अनंत है, कह नहीं सकते। ये वक्ता का लक्षण और श्रोता का लक्षण है। राम कथा जे सुनत रस विशेष जाना। कई प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो मुक्त हो चुके महामुनि, वे भी कभी नहीं कहते कि अब मेरा जो होना था उससे हो गया, अब मैं आराम करूंगा, अब मैं कथा मुझे क्या लेना देना है, मैं तो सब जान गया हूं। रामायण में जितने पात्र थे हम सब समझ गए, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं। जीवन गुण सुनहि निरंतर आगे अगर एक चौपाई आती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ है, उस समय कहते हैं कि भगति गति नहीं, सिद्ध साधक सिद्ध विमुक्त लहई भगति गति संपत्ति नितई। ये सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहई भगति गति सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी। तीन प्रकार के लोग हैं। विषयी लोग हैं और कुछ लोग विरक्त हैं, अर्थात साधना में लगे हुए हैं, और कुछ लोग विमुक्त हैं, अर्थात वो पार हो चुके हैं, शरीर के रहते रहते ही वो भगवान को पा चुके हैं। कहते हैं तीनों तरह के लोग भगवान की कथा या भगवान के राज्याभिषेक की कथा के श्रवण करने से तीनों को लाभ है। यहाँ तीनों का वर्णन। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देव। और आगे भव सागर च पार जो पावा, अभी जो पार नहीं हुए हैं लेकिन चाह रहे हैं पार करने के लिए, उन्हें भी यही कथा सुननी है। भव सागर च पार जो पावा, राम कथा तात भोगी लोग हैं, उनके लिए भी कह रहे हैं। विषयी न कहति हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद
गोस्वामी जी कहते हैं अगर किसी के पास कान है तो कह रहे हो किसके लिए कान है, तो उसको सुनने के लिए दिया गया है। क्या सुनने के लिए? भगवान की कथा। नहीं तो श्रवण मंत्र उसको नहीं कहना चाहिए, अर्थात वो कान वाला नहीं है, वो बहरा। तो जो जीवन मुक्त हैं, महामुनि लोग हैं, वे भी भगवान की कथा को सुनते हैं। जो साधक हैं, भव सागर को पार करना चाहते हैं, वे भी भगवान की कथा को सुनते हैं। और विषयी लोग भी सुनते हैं। नहीं, कई बार हमारा आपका अनुभव होगा जब हम भजन कीर्तन करते हैं या रामायण का पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जब हम गाते हैं हम सब मिलकर, तो उसमें कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सुना नहीं है, ना उन्हें कोई सुनने की रुचि है, परंतु बाद में कहते नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो छोड़कर फिर चले जाते हैं। उन्हें फिर हो सकता है 2, 4, 6 साल बाद फिर कहीं सुनाई मिले, फिर जाकर के कहेंगे नहीं बहुत अच्छा लगा। तो कह रहे हैं भगवान की कथा है ही ऐसी, जब कोई गाता है तो दूसरों को जो भले विषय उन्हें अच्छी तो लगती है सुनने में, भले रुचि हो या ना हो, लेकिन उनको आनंद आता है उस समय के लिए। अभी इस बार अपना पाठ था एक स्थान पे, तो उसमें से एक जन आई, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लग रहा था, आप लोग गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि तुलसीदास जी ने रामायण को आधी क्यों लिखी? तो मैं भी कुछ समय के लिए समझ नहीं पाया, मतलब अर्थात नहीं उन्होंने आधा ही लिखा है, उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया? तो मैं बोला आप समझाइए क्या आप बोलना चाह रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, जैसे जैसे वाल्मीकि जी ने लिखा है उत्तरकांड, उन्होंने उत्तरकांड पूरा नहीं किया है, वो हाफ ही लिखे हैं वो। तो फिर मैंने उनको कहा कि हाँ, उनको उनकी जैसी भावना थी उन्होंने अपनी भावना अनुसार लिखा है। तो वो बात कैसे भी करके हम छोड़े। फिर कुछ सेकंड रुकने के पश्चात उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के पास बहुत सी पुस्तकें बता रहे थे, तो आप लोग रामायण ये सब रखें लेकिन वेद क्यों नहीं रखे? क्या आप लोग वेद लाए हैं क्या? मैंने कहा वेद तो नहीं लाए हम। नहीं आप लोग वेद ले आइए, और क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपने रामायण पढ़ लिया? नहीं हमने पढ़ लिया रामायण, वाल्मीकि रामायण में पूरा पढ़ लिया है। तो अर्थात हमने पढ़ लिया है, अब हमें सीधा वेद की आवश्यकता है, अब हमें और दूसरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो यहां पर देखें तो सब चीजें श्रोता वक्ता के जो लक्षण है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं विषयीन कह पुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद अरु मन विश्रामा। उन्हें भी अच्छा तो लगता है, सभी को अच्छा लगता है। यदि इसी को कोई समझ करके प्रेम से ग्रहण कर ले तो बात अलग है, अच्छा तो लगता है। कहते हैं जो लोग आत्मघाती हैं वही लोग भगवान की कथा को प्रेम नहीं करते। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, वे अपनी आत्मा का ही नाश कर रहे हैं। आत्मा का नाश अर्थात इस जीवात्मा को जो शरीर मिला था उसका सही उपयोग करके भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाए, संसार में ही भ्रमण करते रह गए। इस प्रकार कह रहे हैं। यहां पार्वती जी बड़ी सुंदर बात कह रही चौपाई में कि रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। कह रहे रस विशेष वे लोग नहीं जान पाए जो लोग रामचरित मानस को सुन करके अघा गए, अर्थात तृप्त हो गए कि हाँ बस अब मुझे नहीं चाहिए, अब हो गया। कह रहे उन्होंने विशेष रस को, क्या विशेष रस है? देखिए साहित्य में 9 रसों की चर्चा है। कई जो साहित्यकार हैं वो 8 रस को ही मानते हैं। नहीं, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस, रौद्र रस, विभत्स रस और भयानक रस। ये 9 रस हैं। कई लोग इसमें से शांत रस को नहीं मानते क्योंकि शांत रस साहित्य में उतना भाव को नहीं प्रकट करता। जैसे पेड़ खड़े हैं,
नदियां बह रही हैं, कहीं दृश्य कुछ चल रहा है, कहीं कुछ कार्य हो रहा है, दो लोगों में बातचीत हो रही है, वहां कई लोग ऐसे ही जैसे कबूतर वहां दाना चुग रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है वो वहां दृश्य में शांत रस दिखता नहीं। अगर कहीं दो जन बात करते हो और पीछे एक सांप दिखता हो और पीछे एक गाय दिखती हो या पीछे दो तोते दिखते हो, सुख भाव बदल जाता है, लेकिन है ये पीछे शांत रस में बैठे, इनका उस प्रसंग से अधिकतर लेना देना नहीं है, परंतु इनका प्रभाव पड़ता है। फिर भी कई साहित्यकार मानते हैं कि इस रस का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए नहीं मानते। फिर भी नव रस तो अधिकतर सभी ने माना है, परंतु हमारे आचार्यों ने इससे भी अधिक विशेष रस माने। रामचरितमानस में जब धनुष भंग होता है, धनुष भंग के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी जब रंगमंच में प्रवेश करते हैं, उस समय एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति दीन देखी तैसी, प्रभु मूरति तो भगवान तो वैसे वही भगवान रामचंद्र जी और भैया लखन प्रवेश किए हैं रंगमंच में, लेकिन कोई उनको अपनी मृत्यु देख रहा है, कोई उनको अपना बालक के समान देख रहा है, कोई उनमें अपना स्वामी देख रहा है, कोई उनमें अपना शत्रु भाव देख रहा है, भयभीत हो रहा है। अलग अलग भावों से, अलग अलग रसों से सभी संचरित हो रहे हैं, परंतु यदि उस दोहे को 241 दोहा है बालकांड का और 242 में भी चलता है उसका, तो इन दो दोहों में यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां 12 रस दिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 रसों का वर्णन किया, 9 सामान्य रस और इन 9 रसों में एक अंगिरस होता है। अंगिरस अर्थात किसी भी ग्रंथ में या किसी भी साहित्य में कौन सा रस अधिकतर चल रहा है। जैसे मान लो किसी ने ग्रंथ लिखा है 2 शत्रुओं के युद्ध के बारे में, तो वहां भय भी होगा, जब युद्ध होता रहेगा विभत्स भी होगा, भयानक भी होगा, और कुछ समय के लिए सन्नाटा, सभी सोए हैं तो शांत रस भी होगा। परंतु यदि युद्ध का ही विशेष वर्णन है तो अन्य रस होंगे, फिर भी वीर रस ही मुख्य होगा। तो वीर रस अंगी रस है उस साहित्य का। तो अधिकतर साहित्य में करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, ये सब रस अंगी रस होते हैं, बाकी रस पीछे रहते हैं। परंतु जहां पर भक्तिमय बात होती है वहां पर अंगी रस विशेष रस होते हैं। विशेष रसों में प्रेयो रस है एक, जो प्रेम को बढ़ाता है, दर्शाता है संबंध, किसी के ऐश्वर्य को बढ़ाता है, दिखाता है, प्रकट करता है, प्रेयो रस। दूसरा है वत्सल रस, जिसमें वात्सल्य भाव प्रकट होता है। ये भगवान की लीलाओं में ही अधिकतर दिखता है, वत्सल रस। और 12वां है भक्ति रस, या जिसको प्रेम रस भी कहते हैं, भक्ति रस। ये साहित्यों में सर्वत्र नहीं मिलता, ये केवल भक्ति में ग्रंथों में ही विशेष रस है। इसीलिए इनकी चर्चा केवल भक्ति में ग्रंथों में ही है। श्रील रूप गोस्वामी जी जो चैतन्य महाप्रभु के समय के थे, उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ लिखा है। उज्ज्वल नीलमणि में उन्होंने इन विशेष रसों का वर्णन किया है।
भक्ति रसामृत सिंधु में भी उन्होंने इन विशेष रसों का वर्णन किया। इनके लक्षण क्या हैं, कहां कहां भगवान की लीलाओं में प्रकट हुए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण रामचरितमानस में इन विशेष रसों का वर्णन किया सर्वत्र। तो पार्वती जी उन्हीं विशेष रसों का वर्णन कर रही हैं कि रामचंद्र जी के चरित्र को यदि कोई सुनकर अघा गया, अर्थात वो इस विशेष रस को नहीं जाना। कारण क्या है, देखिए, जो नवरस साहित्य के हैं उससे आदमी ऊब जाता है। सभी नौ रसों में श्रृंगार रस यदि प्रधान हो, अधिकतर यही होता है, इस रस में भी व्यक्ति ऊब जाता है। ये रस भी नहीं चलते अधिक समय तक। बाकी सब रस तो अधिक समय तक देख भी नहीं सकते आप। विभत्स रस कितने समय तक देखोगे? दिमाग, मन, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भयानक रस, रौद्र रस, इससे आदमी भयभीत वाला रस कितना समय देख सकता है? शांत रस में कुछ समय के बाद फिर आदमी ऊब जाएगा कि बहुत हो गया। वीर रस, करुण रस, इन हास्य रस, जैसे कई आजकल तो हास्य रस ही अधिकतर दिखता है और कुछ है नहीं वास्तव में, कॉमेडी जिसको कहते हैं, उसको भी कितना समय तक करोगे? आपको आदमी ऊब जाता है। तो ये इन सब रसों में अधिक सदैव रहने की क्षमता नहीं है। ये कुछ समय के बाद फिर आदमी ऊब जाता है। परंतु प्रियो रस, वत्सल रस, जैसे वत्सल रस का थोड़ा सा अंश माता और संतान में है, कभी वो संबंध देखो खटास नहीं होता, कम नहीं होता। माँ एकदम बूढ़ी हो जाए और उसका बेटा भी 70 वर्ष का हो, फिर भी उसको दिखता है कि वो पतला हो गया है या स्वास्थ्य कैसा है, माँ को भी रहेगा कि कैसा है स्वास्थ्य तुम्हारा। वो वात्सल रस कम नहीं होता, वो बढ़ता है। सांसारिक भी थोड़ा दिखता है, परंतु भगवान को लेकर जो वात्सल रस है, वत्सल रस है, प्रियो रस है, भक्ति रस है, ये तो नित नव बढ़ता है, ये कभी घटता ही नहीं। जिनको इसका रस की चस्का लग गई, फिर वे तो सदैव व्याकुल रहते हैं उसको पाने के लिए। वो ये नहीं कहेंगे कि अब मैं अघा गया हूं, मैं संतुष्ट हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए। अर्थात उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने अभी तक उस रस को चखा ही नहीं है। इसलिए पार्वती जी कह रही हैं कि प्रभु, मैंने इस रस को चख लिया है, मैं इस कथा को सुन करके संतुष्ट नहीं हो पा रही हूं, इसलिए मैं इस कथा को और सुनना चाहती हूं। इसलिए इस चौपाई में बड़ी विशेष बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक एक चौपाइयों में वास्तव में बहुत रस है, बहुत भाव है, अगाध समुद्र है। राम चरित जे सुनत अघाई, आगे कहने की नाथ, सब कुछ तो आपने सुनाया, सुन करके मुझे बहुत आनंद हुआ, अमित सुख मिला, परंतु आप ये क्या कह रहे हैं? तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग कुसुम लिखत प्रति गाई। कागभूषण ने गरुण को सुनाया। अब यहाँ पे आश्चर्य शुरू हो रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और वो भी वीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण तिने बायस्तन रघुपति भगत मूल परम संदेह हो रहा है मन में कि कौवे का शरीर, उसके हृदय में इतना ज्ञान विज्ञान वैराग्य और ऐसी भक्ति, ये मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है, ये कैसे हुआ है? मैंने तो ये सुना है, क्या सुना है वो देखिए। अगला दोहे में जो चौपाइयां हैं ये बड़ी गूढ़ हैं,
इसमें भक्ति की श्रेष्ठता को, उसकी महात्म को दर्शाती। क्या है भक्ति? कई बार हमें लगता है कि हम भक्ति को कर रहे हैं, लेकिन पार्वती जी के मुख से श्रवण करें कि भक्ति होती क्या है। नर सहस्रम मुरारी, तो एक कोई धर्मधारी, धर्मशील को विषय के मुख विराग, कोटि विरक्त मनस दिखाई, सम्यक ज्ञान सहित बोलाई, ज्ञानवंत को नमन हो, जीवन मोद सहित जगतो, जीवन मोद दिन सहस्रम सब सुख खानी, दुर्लभ ब्राह्मण लीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त धर्मधानी, जीवन मोद काम वरधानी, जीवन मोद काम वरधानी। सबते दुर्लभ सो सुर राया, राम भगति रथ मद माया, सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रथ मद माया, राम भगति इन 7 चौपाइयों में क्रम है। कहते हैं कि हजारों मनुष्य में कोई एक व्यक्ति होता है जिसके हृदय में धर्मशील बनने की इच्छा होती है कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा, ठीक ठाक रहूंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, अधर्म का आश्रय नहीं लूंगा, निष्ठा से और निर्मल मन से सबके साथ व्यवहार करूंगा। ये धर्म है। कहते हैं हजारों में कोई एक होता है ऐसे, और ऐसे करोड़ों धर्मशील लोगों में कोई एक व्यक्ति होता है। देखिए यहाँ पे धर्म का मार्ग अपना लिया, अर्थात ऐसा नहीं कि विषय भावन भोग से दूर हो गए, धर्म के साथ साथ विषय भोग अपनाना। कह रहे हैं करोड़ों धर्मशीलों में, धर्मवानों में कोई एक व्यक्ति होता है जो विषय विराग, विषय विमुख विराग रत होई, जो विषयों से दूर और मन में वैराग्य की भावना रखता है। कितना कठिन है। हजारों में कोई एक धर्मवान, करोड़ों में कोई एक धर्मशील के भीतर विषयों के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति विशेष प्रेम होगा, या विषयों को छोड़ करके जो भी एक शक्ति है उसके प्रति कुछ मन में इच्छा होगी तो कुछ करेगा। तो कैसे कह रहे हैं, ऐसे करोड़ों विरक्तों में, वैरागियों में वेद कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति सम्यक ज्ञान सकृत, सकृत अर्थात एक, कोई एक, सकृत संस्कृत शब्द है, कौलही, कोई एक व्यक्ति ज्ञान को वास्तव में पकड़ पाता है। और ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक व्यक्ति, यहां पुनः सकृत कह रहे हैं, जीवन मुक्त हो पाता है। और ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव करता है, ब्रह्मलीन विज्ञानी। यहां पे ब्रह्मलीन विज्ञानी कोई करोड़ों, जो कह रहे हैं कि हजारों जो जीवन मुक्त हैं उनमें से कोई होता है जो ब्रह्म का अनुभव कर पाता है। ब्रह्म, यहां पे ब्रह्मलीन विज्ञानी का अर्थ देखिए, चिद, अचित और विशिष्ट, ये 3 चीजें होती है। एक तो भगवान है और एक जीव है। संसार में, सृष्टि में 2 तरह की चीजें दिखती हैं, चित है और एक अचित है, चिद अचित कहते हैं जिसको, जो चैतन्य है और जिनमें चेतनता नहीं है, जड़ चेतन दिखते हैं। विज्ञान कहता है कि आप कौन हो। एक तो भगवान है, आपके अंदर विशेषता क्या है कि चित अचित जो कुछ संसार में दिख रहा है, आप वो न हो करके आप भगवान के दास हो। यही ब्रह्मलीन विज्ञानी का अर्थ है।
अर्थात विशिष्ट अद्वैत जो भाव है उसके हृदय में आता है किसी एक व्यक्ति के ब्रह्मलीन, और कह रहे हैं ये सब के भीतर, अब पांचों का वर्णन करें, धर्मशील, विरक्त, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्म, पर ब्रह्म अर्थात ब्रह्मलीन व्यक्ति, ये पांच, इन पांचों से भी दुर्लभ अर्थात ब्रह्मलीन होने के पश्चात या उससे भी श्रेष्ठ कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होता है। या तो हम यूं समझे, यदि सौभाग्य से हम भक्ति मार्ग में लगे हैं बाल्यावस्था से, तो हम इन स्तरों से, इन अवस्थाओं से कई जन्म बीता करके आए हैं आज, और कलयुग के गुणों का लाभ उठा करके अर्थात केवल बड़ी सरलता से भक्ति करके भगवान को पा लें, उसके लिए हमारा जन्म कलयुग में हुआ है। हम अपने आप को ऐसे भी समझें, उससे भी अहंकार कम होगा और अपना उद्देश्य दिखेगा। हमारा उद्देश्य क्या है कि अगर इसमें से छटक जाएंगे तो फिर पता नहीं कहां गिरेंगे। हो सकता है फिर से धर्मशील बने, या धर्मशील न बने तो फिर करोड़ों करोड़ लोगों में से छन करके फिर ना आएंगे यहां पर। या तो अपने को यह माने कि हमारे भीतर कोई गुण नहीं, हम तो अहंकार बस अपने आप को भक्त मान बैठे हैं। लेकिन मुझे तो अच्छा भाव लगता है कि हम भक्ति के मार्ग में हैं, भगवान की कृपा से हैं। हमारे कई जन्म बीत गए हैं, जिन जन्मों में हम धर्मशील थे, वैरागी थे, ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, जीवन मुक्त थे, ब्रह्मलीन हुए थे, परंतु आज भगवत कृपा से, संतों की कृपा से भक्ति के मार्ग में हमारा आगमन हुआ है। ये हमारा सौभाग्य, ये भगवान की कृपा। ऐसा मानने से हमारे ऊपर उत्तरदायित्व रहेगा कि हमें कुछ सदैव ध्यान रखना है कि भटक नहीं जाना है, छटक नहीं जाना है। तो सोचिए, पार्वती जी कह रही हैं कि अगर भक्ति मार्ग या भक्त होना इतना दुर्लभ है, तो ये काक कौवे को कैसे ये सब चीजें प्राप्त हुई हैं? ये तो मनुष्य की बात, इसलिए इन्होंने आरंभ किया नर सहस्रमो, मनुष्यों में कोई छट छट के यहां तक पहुंचता है, ये तो कौवा है, इनको कहां से मिला? सोहरि भगति काग की निभाई, सोहरि विश्वनाथ मुनि और आगे कह रही हैं, तो ये बताइए कि कौवा होकर के कैसे इस ज्ञान को पाए। दूसरी आगे कह रही हैं कि उनको कौवा, मान लो कि कोई बड़े भक्त थे तो उनको कौवा शरीर मिला कैसे? ये भी हो सकता है कि बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें कौवे की शरीर मिल गई, वो कैसे मिला? और वो सब तो ठीक है, आपको कैसे कथा पता चली? आप कब गए थे सुनने के लिए? तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहो मोहि अति कौतुक भारी, मोहि अति कौतुक भारी। पार्वती जी मद नारी, मदन अरी भगवान शिव जी को कह रही, अर्थात काम के शत्रु। काम अपने साथ अहंकार भी ले आता है। जो व्यक्ति अहंकार शून्य होता है वही कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात आप तो अहंकार शून्य है, नहीं तो आप कैसे जाकर कौवे से कथा सुनेंगे? आप भगवान शिव जी जैसा कोई ज्ञानी हो, कोई विज्ञानी हो, कोई भगवान की भक्ति को यथार्थ रूप से जानने वाला यदि हो, क्या वो जाकर कौवे से कथा सुनेगा? आप सोचिए जरा इस बात को, कभी संभव नहीं। इसलिए पूछ रहे हैं कि आप कैसे, आप मदन आरी हैं, मैं समझती हूँ,
तो लेकिन गए कैसे वो बताइए। और आगे प्रश्न है, आप अपने बारे में बताइए, कागभूषण जी के बारे में बताइए और गरुड़ जी के बारे में बताइए। वो तो भाई बड़े ज्ञानी है, महाज्ञानी है, भगवान के साथ में रहने वाले, उनको कथा सुनने की आवश्यकता कैसे पड़ी? और वो भी कौवे से। पक्षियों में तो श्रेष्ठ गरुड़ होते हैं ना कि कौवा, तो श्रेष्ठ होकर के वो कथा सुन रहे हैं जो श्रेष्ठ नहीं है उससे। इस रहस्य को समझाइए। करुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। कहाँ गरुड़ और कहाँ काग है? अगर आप देखें तो कहाँ गरुड़ और कहाँ काग, इन दोनों में कैसे संवाद कैसे हुआ? दोनों कैसे एक दूसरे से मिले, कैसे कथा को श्रवण किए? और दूसरी चीज, अगर गरुड़ जी को सुनना ही था तो मुनि निकर भी आई, मुनियों को छोड़कर हो गए। वो तो चाहे तो हजारों मुनि उनके पास आकर के उन्हें कथा सुनाएं, क्योंकि भगवान के अनन्य सेवक है। भगवान के दर्शन के लिए तो बड़े बड़े मुनि सब दर्शनाभिलाषी हैं, उनके दर्शन के लिए। तो केवल गरुड़ जी एक बार कह दें कि आप आइए मुझे कथा सुनाइए, तो पूरी भीड़ लग जाएगी मुनियों की श्रेष्ठ। लेकिन मुनियों को छोड़ करके गरुड़ जी कथा श्रवण करने के लिए कौवे के पास क्यों गए? कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। आगे यदि आप कह रहे हैं कि काग भी बहुत बड़े भक्त हैं, तो गरुड़ भी तो बहुत बड़े भक्त हैं। दोनों जब एक से बढ़कर एक भक्त हैं, तो दोनों एक दूसरे के सामने कैसे, कौन नीचे बैठा और कौन ऊपर बैठा? क्योंकि कथा श्रवण करने के लिए एक को तो ऊपर बैठना होगा और एक को नीचे बैठना होगा। जब दोनों एक ही श्रेणी के हैं, इतने बड़े भक्त हैं, तो ये संभव कैसे हुआ? वो आप प्रसंग हमें सुनाइए। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि पार्वती, तुम्हारी मति धन्य है कि तुम इस प्रकार के प्रश्न कर रही हो। तुम्हारे प्रश्नों से मुझे बड़ी प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सारे प्रश्न भक्तिमय हैं। भगवान के चरणों में प्रीति होने के कारण ऐसे तुम्हारे प्रश्न हैं। चलो मैं तुम्हें सुनाता हूं इस कथा को। इसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन काग सन जाई। इसी प्रकार के प्रश्न, अर्थात कि संदेह वाले प्रश्न थे, मोह के प्रश्न थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है। कह रहे हैं ऐसे जब उन्होंने प्रश्न किया था, तो जिस प्रकार समझा करके गरुड़ जी को कागभूषण ने समझाया, वो सारी कथा मैं आगे तुम्हें सुना रहा हूं, सुनिए। आगे की कथा हम लोग अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।